जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में और एक बार फिर से बड़ी खबर के साथ आप सबके सामने हाजिर हैं। और एक बड़ी खबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। आर्मेनिया जो है वो भारत का सुकोई 30 MK1 खरीदने वाला है और आर्मेनिया और भारत के बीच में हो रही है $3 बिलियन की डील, जिसमें आर्मेनिया भारत से सुकोई 30 MK1 खरीदेगा। सुखोई, अगर हम फाइटर्स की बात करते हैं तो ये रशियन फाइटर्स हैं, लेकिन उनको भारत में रीडिज़ाइन किया गया और उसके अपग्रेडेशन के लिए जो कदम भारत की तरफ से उठाए गए, ये भारत के लिए बड़ी बात है कि जो आर्मेनिया है वो भारत में रीडिज़ाइन सुखोई चाहता है। इसी पर हम आज की चर्चा करेंगे और इस चर्चा में एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट है। आर्मेनिया भारत से सुखोई 30 MK1 फाइटर्स खरीदने वाला है और ये जो डील है भारत और आर्मेनिया के बीच में $3 बिलियन की डील है। बड़ी खबर है। किस तरह से आप इस खबर को देख रहे हैं? देखिए अंबर जी, भारत और आर्मीनिया के बीच में एक नया अग्रीमेंट अभी साइन हुआ है जिसका नाम है आर्मीनिया इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन प्रोग्राम फॉर 2026। ये कुछ ही दिन पहले साइन किया गया। उसी के अंदर एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया था जिसमें न्यू एरियाज ऑफ कोऑपरेशन को एक तरह से, जैसे इंडिया और आर्मीनिया कैसे न्यू एरियाज डिफेंस एरियाज में कोऑपरेट कर सकते हैं, उसका उन्होंने चर्चा भी की है। और अब खबर निकल के आ रही है कि आर्मीनिया भारत से सुखोई 30 MK1 फाइटर जेट लेना चाहता है, जो भारत में रीडिजाइन किए गए हैं, अपग्रेड किया जा रहा है। और उसको ओरिजिनल रशियन एस सुखोई 30 के ऊपर विश्वास नहीं है। उसको रीडिजाइन जो भारत के अंदर कस्टमाइज किया गया अकॉर्डिंग टू भारत के कंडीशंस के हिसाब से, उसको वो ले रहा है। और इसके अंदर भारत ने अपना खुद का रेडार डाला है, उत्तम रेडार, और उसके बाद बीवी रैम मिसाइल जो है अस्त्रा MK2 और MK3, उसको भी वो एक तरह से रेट्रोफिट कर सकते हैं। और अंबर जी, इसके अंदर सबसे बड़ी बात है, हमारी जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है उसको भी हमने सुखोई 30 के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। और कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल ने अपना जो जलवा दिखाया था, उसके बाद सब लोग भारत के साथ डील करने के लिए तैयार हो चुके हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के लिए तो हमने देखा है कि फिलीपाइंस ने हमको ऑर्डर दिया है, इंडोनेशिया हमको ऑर्डर देने वाला है, फिलीपाइंस एडिशनल 2 बैटरीज का भी उन्होंने ऑर्डर दे रहे हैं। पर आर्मीनिया एक कदम आगे जाके हमसे फाइटर जेट ले रहा है, वो भी सुखोई 30 रीडिजाइन एंड रीपर्पस फॉर इंडिया वो ले रहा है। और ये रशियन मेड एयरक्राफ्ट है और भारत के अंदर कम से कम हमारे पास कम से कम 280 सुखोई 30 के प्लेन्स हैं। और इसके अंदर भी हमने अपग्रेडेशन इसका चालू कर दिया है। अब भारत से ये प्लेन लेने को तैयार हो चुका है। और अमर जी, सबसे बड़ी बात है कि भारत के अंदर अभी हमको 42 स्क्वाड्रंस चाहिए। 42 में से हमारे पास 29 स्क्वाड्रंस है और 29 के अंदर भी 17 से 18 स्क्वाड्रन हमारे पास सुखोई का है। अब भारत क्या कर रहा है कि इसके अंदर जो अपग्रेड होने वाले हैं, उसमें से कुछ जेट्स वो आर्मीनिया को बेचने वाला है। और आर्मीनिया ने बोल भी दिया है कि भारत के साथ वो जो आर्मीनिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर विद इंडिया। वो भारत के पहले भी उन्होंने हमसे बहुत सारे आर्म्स खरीदे हैं, जैसे अस्त्रा आकाश 1S सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, उन्होंने $720 बिलियन में लिया था, $720 मिलियन में लिया था। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, ये $240 मिलियन की डील हो गई है। फिर स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार, ये $40 मिलियन की डील वो हो चुकी है। उसके अलावा जो आर्मीनिया है भारत से जो आर्टिलरी गन्स है उसको लेने के लिए भी तैयार हो गया, जिसको भारत फौज बनाती है, ATAGS गन। और ये वही आर्टिलरी गन है जिसमें फ्रेंच ने भी हमसे इंटरेस्ट दिखाया है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि आर्मीनिया का जो हिस्टोरिकल झगड़ा है वो है अजरबैजान के साथ। और अजरबैजान एक तरह से उस ग्रुप में है जो एंटी इंडिया भी है। अजरबैजान टर्की पाकिस्तान का एक एक्सिस है। और वहां पर आर्मीनिया एक तरह से भारत के साथ जब से उसने डिफेंस इक्विपमेंट्स लिया है, अजरबैजान एक तरह से डरा हुआ है, उसने आर्मीनिया के ऊपर हमला नहीं किया है। क्योंकि अब अजरबैजान क्या कर रहा है, वो 40 JF-17 जो जेट्स है जो पाकिस्तान में बन रहे हैं,
उसको पाई करने वाला है। उसको काउंटर करने के लिए ये हमसे सुपर सुखोई 30 MK1 जेट से वो लेने वाले हैं, जिसको अपग्रेड हम कर रहे हैं नियर टू 4.5 जनरेशन कैपेसिटी में। और सुखोई के अंदर अंबर जी एक और एक चीज है, आप 8 टन के एक्सप्लोसिव लेके जा सकते हो। एक तरह से भारत का मेन स्टे है डिफेंस का, ये चीज मैं बताना चाहता हूँ। उमेश जी, तो अब सवाल ये है कि जब आर्मीनिया जैसे देश हमारे से फाइटर्स खरीद रहे हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो भारत है वो एक्सपोर्ट पावर बन रहा है? देखिए, भारत ऑलरेडी एक्सपोर्ट पावर बन चुका है। ये आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर आप ये देख रहे हैं कि जितने भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत आ रहे हैं, वो भारत के नहीं, डिफेंस तो इक्विपमेंट्स की भी। एक और बात मैं जोड़ना चाहती हूँ उमेश जी, क्या हम अगर ऐसा तो नहीं है कि हम एक तरफ एक्सपोर्ट पावर बन रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी जो कॉम्बैट रेडीनेस है वो कम हो रही है या हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? देखिए, एक तरह से जब एक्सपोर्ट मार्केट बनता है तो आपके देश के अंदर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको भी सहायता मिलती है। हम ऑलरेडी आप ये देखिए कि अगर ये सुखोई 30 हम MK1 उनको देंगे, तो हम हुँ। रशिया से वापस सुखोई 30 मंगा सकते हैं, जो उनका बेस फाइटर है। तो हमको मंगाने में कोई बड़ी बात नहीं है, उसको सिर्फ कस्टमाइज करना है। हमको रशिया को बोलना है कि आपका जो सुखोई 30 है, जो आपके पास पड़ा है, आप हमको भेज दीजिए। रशिया हमको भेज देगा। भारत को क्या करना है, इसके अंदर उसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है उसको चेंज करना है, रेडार चेंज करना है, फिर बाद में इसके जो मिसाइल सिस्टम्स है उसको चेंज करना है, और हमको ब्रह्मोस को इंटीग्रेशन करना है। इट इज बेसिकली ये प्रोडक्शन नहीं है, भारत कस्टमाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन कर रहा है। तो ऑलरेडी भारत कर चुका है। इससे पहले भी देखिए 2023 में हमने सुखोई के जो बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं, हमने उसके चेंज किए हैं। जैसे उसकी रेडार वार्निंग रिसीवर्स है, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम्स है, हमने उसको भी चेंज किया है। अब अंबर जी ऐसी बात है कि आप ये देख रहे हैं कि सिर्फ एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आर्मीनिया से नहीं चल रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की बातचीत चल रही है इजिप्ट के साथ और मलेशिया के साथ भी चल रही है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि हम क्या करेंगे। और एक और एक चीज है, जो ये सुखोई 30 है, इसका प्रोडक्शन लाइन ऑलरेडी भारत के अंदर है। नासिक के अंदर ही हमने 2002 में जॉइंट प्रोडक्शन से इंडिया में बनाया विद रशियन टेक। बाद में हमने क्या किया, इसको अपने हिसाब से इसको मॉडर्नाइज भी कर दिया है। और इसके अंदर जो इंजन है AL-31, वो एक बहुत ही शक्तिशाली इंजन भी है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि भारत ने एक तरह से अपनी जो सामरिक कैपेसिटी है वो एक्सपेंड करता जा रहा है। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऊपर से आप ये देखिए हमारे तेजस जेट एक पर एक आ ही रहे हैं, नए जेट्स आ ही रहे हैं। और वो भी जब ऑपरेशन सिंधु 2.0 होगा, हम उसमें तेजस के जलवे देखेंगे, तो हमको तेजस के भी ऑर्डर मिल जाएंगे। जी, आप कह रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को भी काफ़ी उन्होंने ज़ोर देकर ये कहा था कि हमको आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है हर क्षेत्र में, जिसमें डिफेंस एक अहम क्षेत्र है। तो क्या हम वाक़ई में अब आत्मनिर्भर हो गए हैं डिफेंस के क्षेत्र में? देखिए, आत्मनिर्भर तो नहीं है, पर उसकी तरफ हम अग्रसर होते जा रहे हैं। वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन। पहले हम क्या कर रहे हैं, हम कोलैबोरेशन करके बना रहे हैं। अब ये देखिए ब्रह्मोस के अंदर भी हम मेक इन इंडिया बना रहे हैं, पर जो टेक्नोलॉजी है वो रशिया से आ रही है। सुखोई भी जो है रशिया से आ रही है। हमने क्या किया, लोकली उसको कस्टमाइज कर दिया। तो मेरा ये मानना है कि कोलैबोरेशन एंड मेक इन इंडिया काम कर रहा है। इट इज अ वर्किंग मॉडल। और इसी वर्किंग मॉडल के कारण रशिया हमको सुकोई 57 देने को तैयार है, हमको S-400 और S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को देने को तैयार है। ब्रह्मोस की जो नेक्स्ट वेरिएंट है, ब्रह्मोस 2, वो भी देने को तैयार है। उसके अलावा रशिया अपना अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल भी देने को तैयार है। सारी टेक्नोलॉजी रशिया ने हमको ऑफर कर दी है फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, IP राइट्स के बाद। और ऊपर सप्लाई चेन जो होगी वो भी लोकलाइज करने की बात बोल दी है। उन्होंने ये भी बोल दिया कि आप भारत के अंदर इसका कंपोनेंट्स बना सकते हैं। हम आपको पूरा एक तरह से हम आपको पूरा फ्रीडम देते हैं। और ये भी देखिए कि भारत ने ऑलरेडी रशिया के जो सुखोई 57 है, उसमें हमने $300 मिलियन ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि वो जो टेक्नोलॉजी है वो उसका ना कहीं हमको बेनिफिट मिल रहा है। और हम ये जो टेक्नोलॉजी है सुखोई 57 के अपग्रेडेशन में भी यूज कर रहे हैं।
आज सुखोई 30 जो है, इट इज अ नियर 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, जो सुपर सुखोई भारत सरकार अभी इसको अपग्रेड कर रही है। तो आप ये देखेंगे कि देखिए, एक चीज समझने वाली बात है अंबर जी, कि हमारी जो एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स है, उसको बहुत कम फंडिंग दिया था इतने सालों में। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, मतलब 2-3 साल में मैं देख रहा हूँ भारतीय एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री को एक तरह से मल्टीपल प्रोग्राम चल रहे हैं। तेजस एलसीए MK1, तेजस एलसीए MK2, एम का, फिर बाद में रफाल की बात चल रही है, जी। और एक अभी 6 जनरेशन उमेश जी, फाइटर एयरक्राफ्ट। हम सुपर सुखोई की बात कर रहे हैं, तो उस पे अगर हम बात करें, सुखोई सुखोई को काफ़ी समय लग गया। तो इसके डिले को अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्यों हुआ? किसको हम इसका ज़िम्मेदार माने जो इसमें देखिए, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम मैं वही बता रहा था, हम इतने सारे पैरेलली बहुत सारे प्रोग्राम्स पे काम कर रहे हैं, और इसमें भी सुपर हुँ, सुखोई इज वन ऑफ द प्रोग्राम एज वेल। इसमें हमारे 280 हुँ, जो सुखोई जेट्स है, उसको अपग्रेड किया हुँ। जाएगा, वो भी फेस मैनर में हम वो भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अंबर जी, वी आर नाउ अपग्रेडिंग आवर इंडियन एयरफोर्स, एटलीस्ट की स्ट्रेंथ भी बढ़ा रहे हैं, नंबर्स भी बढ़ा रहे हैं, और क्वालिटी भी बढ़ा हुँ, रहे हैं। दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। जी। बिल्कुल, और ये बड़ी अहम बात है उमेश जी, लेकिन अब सवाल ये है कि आर्मीनिया को अगर हम सुकोई 30 MK1 दे रहे हैं, तो रशिया क्या इससे नाराज़ तो नहीं होगा? और अज़रबैजान और पाकिस्तान जैसे देशों पर इसका क्या देखिए, असर पड़ता है? रशिया तो खुद चाहता है कि भारत जो है, ये जो टेक्नोलॉजी हम आपको प्रोवाइड कर दें, आप इसको प्रोडक्शन करिए, आप इसका एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, आप इसका मेंटेनेंस, रिपेयर्स और ओवरहॉलिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी आप हुँ, रख लीजिए। क्योंकि यूक्रेन वॉर के कारण रशिया इज़ नॉट एबल टू कैटर टू मेनी ऑफ इट्स कॉन्ट्रैक्ट्स। रशिया ने भी एक बहुत बड़ा मार्केट है वेपन डिफेंस सिस्टम्स का। बट बहुत सारे कंट्रीज अब क्या है, रशिया से प्रोक्योर कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रशिया इज इन्वॉल्व इन द यूक्रेन वॉर। अब इसकी जो बीच का जो रास्ता है, भारत एक निकल के आ रहा है, क्योंकि भारत जो है, भारत के अंदर रशियन वेपन सिस्टम्स बहुत यूज किया जा रहा है, और भारत ने क्या किया है, अपने हिसाब से रशियन वेपन सिस्टम्स को कस्टमाइज कर दिया है फॉर इंडियन कंडीशंस एंड अपग्रेडेशन एज वेल। तो जितने ज्यादा कंट्रीज है, जैसे मलेशिया है, इजिप्ट है, जिन्होंने पास्ट में रशियन डिफेंस सिस्टम्स लिए ले रहे हैं, उनको इंडिया को अप्रोच कर रहे हैं कि आप भी हमें रशियन डिफेंस सिस्टम्स को अपग्रेड करके दे दीजिए। हाँ, ये सारी चीजें रशिया की सहमति से हो रही है। और अकबर जी, एक और एक चीज है, पाकिस्तान और अजरबैजान के लिए एक मुश्किल की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि JF-17 जो है, वो एक तरह से प्रूवन एयरक्राफ्ट नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देख ही लिया है कि उनकी जो PL-15E मिसाइल है, वो डट साबित हो गई है, वो एक खिलौने जैसे रख चुके हैं। अब अजरबैजान ने क्या किया है, उसने 40 एयरक्राफ्ट ले लिए हैं, उसने डील साइन कर दी है, बट उसको वो क्वालिटी मिलने नहीं वाली है जो सुखोई 30 ऑफर करेगी। सुखोई 30 जो है, वन ऑफ द बेस्ट, वर्ल्ड के अंदर बेस्ट एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट माना जाता है इन 4.5 जनरेशन कैपेबिलिटी में। तो सवाल उमेश जी ये है कि जो ये हमारी एक्सपोर्ट डिप्लोमेसी है, इसका क्या असर भारत की जो ओवरऑल अगर हम स्ट्रैटेजिक उस पर देखें तो क्या आपको नज़र आता है? देखिए, भारत का जो लैंडस्केप है बढ़ने वाला है, और भारत के अंदर कस्टमाइज एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट अगर आप भेजते हैं, तो बाकी सारे कंट्रीज को भी हम पर भरोसा आएगा। और इसमें हुँ, नुकसान कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बोलना नहीं चाहिए, तेजस को हो सकता है, क्योंकि तेजस की जो सप्लाई है, जो इंजन सप्लाई है, अमेरिका करता नहीं जा रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखें, रशिया हमको पूरा सपोर्ट करता गया, तो ये जो सुखोई का इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम है, इसको गति मिलेगी। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अमेरिका को भी समझ में आ गया है कि अभी उसने इंजन डिले किया, तो फ्यूचर जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स विद इंडिया, वहाँ पर वो प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लिए पीट हेग्सेट और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी 10 इयर्स डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन कर दिया है, वो फ्रेमवर्क साइन कर दिया है। कहीं न कहीं वो बात भी आई होगी कि जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं, उसको आप ऑपरेशनलाइज करिए, उसके ऊपर करार करिए, और उसकी सप्लाई टाइम बाउंड तरीके से करिए। ये कहीं न कहीं ये बातचीत रखी गई होगी, और मेरा ये मानना है, अगर
अगर जी ने इंजन सप्लाई नहीं किया और तेजस प्रोग्राम कहीं हद तक डिले होता है, तो आप ये देखेंगे ये जो अपग्रेडेशन ऑफ सुखोई है, तो सुखोई 30 और नए सुखोई 30 जेट्स भारत को लेना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है हमारे पास, क्योंकि अमेरिका सैबोटाज कर रहा है हमारा फाइटर जेट इंजन प्रोग्राम। और इसके बाद हम अमेरिका से डीलिंग कम कर देंगे, क्योंकि हमको मालूम रहेगा कि अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते और रशिया हमारी सप्लाई बढ़ा देगा, तो फिर इसका डायरेक्ट नुकसान अमेरिका को होने वाला है और फायदा रशिया और फ्रांस को होगा। अब उमेश जी, सवाल ये है कि क्या आर्मेनिया के साथ इस डील के बाद हम ये कह सकते हैं कि भारत का जो एरोस्पेस सेक्टर है वो रफाल और बोइंग जैसी इंडस्ट्रीज को टक्कर दे सकता है, या अभी समय लगेगा? देखिए, अभी तो भारत के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ है, हमें एक तरह से उसको डिकोड करने की जरूरत है। अभी भी हमने फाइटर जेट इंजन जो हैं, हमने उसकी मास्टरी हमने अभी तक नहीं की है। जब तक आप इंजन प्रोग्राम आप उसको परफेक्शन नहीं कर सकते, आप क्लेम नहीं कर सकते कि ये पूरा 100% स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट है। आपको स्वदेशी फाइटर जेट इंजन चाहिए और हमारा कावेरी इंजन जो है वो एक तरह से बहुत पीछे चल रहा है। इसके लिए हमने अभी सैफरन के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं और हमें रशिया ने भी ऑफर कर दिया है कि हम आपको AMCA प्रोग्राम और आपके तेजस में सपोर्ट करेंगे। अब ऐसा है, बहुत लोग बातें तो बहुत करते हैं बट सपोर्ट करने की जब बात आए तब बहुत लोग अंडर डिलीवर करते हैं। सो दैट इज द स्पेसिफिक्स कि क्या ऑफर कर रहा है। कहीं ना कहीं भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को समझ में आ गया है। इसके लिए अभी हमने राफाल की जो डील है, जो 110 एयरक्राफ्ट की डील है, उसको भी विथहोल्ड करके रखा है, क्योंकि हमने बोला है कि आपको टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करना पड़ेगा, सिर्फ आपको बातचीत करने से काम नहीं चलेगा। आप क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। क्या आप मेटल अलॉयज का कर रहे हो, क्या आप हमको कोड देने वाले हो, क्या आप अपनी मिसाइल्स को हटा के हमारी मिसाइल्स हम लगा पाएंगे, वो आप हमको परमिशन दे रहे हो। इंजन फाइटर इंजन का जो लोकलाइज प्रोडक्शन करने वाले हो उसका क्या है, वो सारे स्पेसिफिक्स पे बातचीत हो रही है। है कि जिस तरह से भारत की जो डिफेंस से या फिर हम एरोस्पेस की बात करते हैं, वो जिस तरह से हम अब बिल्कुल ये तो कह सकते हैं कि पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है, लेकिन आत्मनिर्भर होने की राह पर आगे बढ़ रहा है। और यही प्रधानमंत्री मोदी का विजन भी है कि भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो। और ऐसी उम्मीद करते हैं कि एक दिन हमारी अपनी खुद की टेक्नोलॉजी हो और हम पूरी तरह से जो देश में मैं बनाए हुए स्वदेशी हम। जी। मैं एक और एक ऐड कर रहा हूँ। आर्मीनिया जो है भारत से डिफेंस एग्रीमेंट की बातचीत लगभग कर चुका है। साइप्रस के फॉरेन मिनिस्टर भी आज भारत में हैं और उन्होंने भी भारत को रिलायबल फ्रेंड बोला है और वो भी इंटरेस्टेड है भारत के डिफेंस सिस्टम्स में। इसके बाद एक और एक चीज बता देता हूँ, इंडिया और ग्रीस के पास दोनों के पास रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि वेपन सिस्टम्स जो हम यूज कर रहे हैं जो मेडिटेरियन में, उसके अंदर सिनर्जीज आने वाली है। और जब वेपन सिस्टम्स के अंदर सिनर्जीज आ सकती है तो कभी भी अगर हमको जरूरत है कि हम साइप्रस या ग्रीस या आर्मीनिया की हेल्प करना पड़े फ्यूचर में, तब हम उनको आराम से बेच सकते हैं, इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट भी वो कर सकते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ डिप्लोमेसी वी आर डूइंग। और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी साइप्रस जाके भी आए और उन्होंने वहां पर जो बाउंड्री लाइन है उधर तक जाके आए, जिससे टर्की को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है। ये सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर, क्योंकि भारत की अगर डिप्लोमेसी की बात करें तो भारत पूरी तरह से ध्यान दे रहा है और काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। लेकिन डिफेंस को लेकर भी भारत एक बड़े चैलेंजर के रूप में इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रहा है। ये काफ़ी अहम बात है। कुछ साल पहले तक हम एक्सपोर्ट नहीं करते थे, हम खुद ही दूसरों से लेकर ये सारी चीज़ें ये पूरी चीज़ें हम खुद इम्पोर्ट किया करते थे। आज हम इम्पोर्टर से एक्सपोर्टर बन रहे हैं। ये कुछ ही सालों में बड़ा बदलाव है और उम्मीद करते हैं कि हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो पाएँ। और इसी के साथ आपको का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ उमेश जी। नमस्कार, जय हिंद, जय जय भारत। सिया राम। जय सिया राम उमेश जी, बहुत धन्यवाद।